गुजरात के रेगिस्तान में कुछ दिलचस्प हो रहा है। अंबानी और अडानी ने कच्छ के रण में 10 लाख एकड़ जमीन खरीदी है। ये नंबर सुनने में शायद नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये लगभग 5 सिंगापुर के बराबर है। ये ग्रीन गोल्ड माइन कहे जाने वाला प्रोजेक्ट इंडिया के एनर्जी फ्यूचर यानी भारत के ऊर्जा के भविष्य को तय कर सकता है। एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो दूसरे पावर जनरेशन में। दोनों का अपना अपना गेम प्लान है, लेकिन असली सवाल ये है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ पर्यावरण नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का गेम भी है। आज के खर्चा पानी में हम इसी ग्रीन गोल्ड माइन की बात करेंगे, जानेंगे कि इस हरे खजाने का बादशाह कौन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Mrs. Bectors. मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कच्छ के रण में 5.5 लाख एकड़ जमीन खरीदी है और अडानी ने उसी के पास 4.5 लाख एकड़ जमीन ली है। दोनों बिजनेसेस इस बंजर जमीन को उस चीज में बदल रहे हैं जिसे बिजनेस वर्ल्ड के लोग भारत की ग्रीन गोल्ड माइन कह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन पर आप इलाका देख रहे हैं, ये है कच्छ का रण। गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ती है एक बंजर जमीन जिसके लिए मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में आजमाइश चल रही है। ये गुजरात के कच्छ जिले में फैला एक विशाल नमक का रेगिस्तान यानी सॉल्ट डेजर्ट है। ये दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार निखिल अग्रवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब कच्छ का ये इलाका मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के लिए न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए जंग का मैदान बन चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो खत्म नहीं होती, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी से बिजली बनाना। कोल और पेट्रोल की तरह ये कभी समाप्त नहीं होती। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। अब अंबानी अडानी प्रोजेक्ट्स की और डिटेल जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने न्यू एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। इसका मतलब है कि रिलायंस ये पैसा नई फैक्ट्रियां बनाने, मशीनरी, उपकरण, प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट से मुकेश अंबानी सोलर पीवी यानी सोलर पैनल में जो फोटोवोल्टिक सेल्स लगते हैं वो, बैटरी सेल्स और इलेक्ट्रोलाइजर बनाना चाहते हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन शामिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो तरह तरह की रिन्यूएबल ऊर्जा को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल बनाया जाएगा। पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने न्यू एनर्जी बिजनेस को रिलायंस की इस दशक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और बदलाव वाली परियोजना बताया था। इस एजीएम में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने बताया था कि गुजरात के कच्छ में वे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो इससे रोजाना 55 मेगावाट सोलर मॉड्यूल और 150 मेगावाट पर आवर की बैटरीज मिल सकती हैं। ये दुनिया के सबसे तेज सोलर इंस्टॉलेशन में से एक होगा और आने वाले दशक में भारत की लगभग 10% बिजली की जरूरतें पूरी कर सकता है। अंबानी की योजना के मुताबिक जामनगर को दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक ऊर्जा यानी कन्वेंशनल एनर्जी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सबसे बड़ा न्यू एनर्जी कॉम्प्लेक्स का केंद्र भी बनाया जाएगा। यहाँ से 2032 तक 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष मतलब MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का टारगेट है। अंबानी का अनुमान है कि अगले 5 से 7 साल में न्यू एनर्जी बिजनेस रिलायंस के तेल और केमिकल बिजनेस जितना बड़ा बन सकता है। अब जानते हैं कि अडानी ग्रुप यहाँ पर क्या करना चाहता है। अडानी का इस जमीन पर एक एनर्जी पार्क ऑलरेडी है। अडानी का खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो पेरिस शहर के आकार का लगभग 5 गुना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी माना जाता है और इसका लक्ष्य सोलर और विंड एनर्जी से 30 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनाना है। खावड़ा से अडानी ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय ग्रिड को पहली बार बिजली सप्लाई की थी। अडानी का प्लान है अपने पहले से ही मौजूद बिजनेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन को बड़े पैमाने पर फैलाना। लेकिन ये कच्छ का रण अडानी और अंबानी के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ ज्यादा धूप मिलती है, जिससे साल में 300 से ज्यादा दिन सौर ऊर्जा बनाना संभव है। साथ ही यहाँ बड़ी मात्रा में बंजर जमीन है, ये सोलर पार्क बनाने के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा कच्छ में हवा की रफ्तार भी अच्छी है, जिससे सोलर और विंड दोनों के हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। हालांकि गुजरात का छोटा कच्छ रण बढ़ते जलवायु खतरों का सामना कर रहा है। इस इलाके में भारत के कुल नमक का 1/3 उत्पादन होता है। जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के और क्या पहलू हो सकते हैं, सुनिए। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इलाका चाहिए होता है अगर आप बड़े स्तर पर काम करने जा रहे हो। और ऐसा माना जा रहा है, अंबानी ग्रुप ने जो प्रोजेक्शंस किए हैं कि
करीब करीब दोनों मिला के, यानी कि बैटरी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी यानी सोलर हाइड्रो मिला के, ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और जितनी बड़ी जमीन चाहिए, मुझे लगता है रन ऑफ कच्छ उनको एक आइडियल, एक परफेक्ट जगह नजर आती है जहां पर वो इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं, जहां पर सोलर और विंड दोनों का लाभ एक ही जगह मिल सकता है। एक खाली अंबानी ग्रुप की जो 5.5 लाख एकड़ की जमीन की एक्विजिशन है, माना जा रहा है कि वो सिंगापुर से कई गुना बड़ी, करीब करीब 5 गुना बड़ी वो जगह है। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, इतना बड़ा निवेश, लाजमी बात है कि कुछ रेवेन्यू जो आएगा वो कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू होने वाला है। और एक तरफ जहां अंबानी अडानी ग्रुप को ये अमीर करेगा, दूसरी तरफ इससे देश को भी फायदा होगा। अब इस अडानी और अंबानी की राइवलरी में कौन बन पाएगा भारत में न्यू एनर्जी का सबसे बड़ा प्लेयर? ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के निखिल नगानिया के मुताबिक रिलायंस नए क्षेत्र जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर और हाइड्रोजन में आगे रहेगा, जबकि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी की बिक्री, थर्मल पावर और ट्रांसमिशन में मजबूत रहेगा। अगर रिलायंस की योजना सफल हो जाती है तो 3 मिलियन टन हाइड्रोजन से सालाना 60 से 70 हजार करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसी तरह 55 गीगावाट सोलर और बैटरी स्टोरेज से कंपनी 40 से 50 हजार करोड़ रुपए कमा सकती है। बर्नस्टीन का कहना है कि दोनों कंपनियों के पास लगभग बराबर आकार की जमीन है। फिलहाल रिन्यूएबल बिजली के उत्पादन और बिक्री में अडानी आगे हैं क्योंकि उनके पास मजबूत कनेक्टिविटी और पावर कॉन्ट्रैक्ट PPAs की बड़ी पाइपलाइन है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अडानी इस क्षेत्र में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जबकि रिलायंस को ग्रिड से बिजली भेजने में चुनौती आ सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर दोनों ही कंपनियों के लिए नए क्षेत्र हैं, लेकिन अडानी के पास रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का पहले से एक्सपीरियंस है और डेटा सेंटर में रिलायंस के पास गूगल, मेटा और टेलीकॉम पार्टनरशिप्स होने का फायदा है। अब आपके फायदे की बात, कहा जा रहा है कि यहाँ की इतनी कमाई हो सकती है कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बिजली की व्यवस्था बदल सकती है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। और क्या फायदा होंगे इसके, एक्सपर्ट से समझते हैं। 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन ली है अडानी ग्रुप ने। ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट अगर धरातल पर आ जाते हैं तो गेम चेंजर कैसे साबित होंगे? सबसे पहले ये जो बिजली जनरेशन की कॉस्ट है, क्योंकि इसमें सोलर और विंड दोनों एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, बैटरी का भी, वहां पर बैटरी स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट लगेगा, तो ये कॉस्ट अभी औसतन कॉस्ट बिजली की 3.5 से 6 रुपए आती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बिजली की कॉस्ट को 3 रुपए के नीचे रखेगा। तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला आ सकता है अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर सफलता से आ जाते हैं। दूसरा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए, क्योंकि रन ऑफ कच्छ अभी एक बंजर एरिया है, बहुत बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है, वहां पर कुछ नहीं है, आबादी कुछ कबीले वहां पर ट्राइब्स रहते हैं, उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ी मात्रा में ये जॉब्स पैदा करेगा, बिजली को सस्ता करेगा, सोलर एनर्जी यानी ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को ये एक नई दिशा देगा। उसके अलावा भारत का जो लक्ष्य है ग्रीन एनर्जी का, उसको पाने में मदद करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 10% एनर्जी पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की यहां से पूर्ति की जा सकती है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।